Good morning, students, and welcome in today's lecture. Today we will see kinds of sentences. Hmm? There are four kinds of sentences: assertive, interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. See, kinds of sentences and parts of speech में confusion नहीं करना है. Kinds means प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फोर ही होते हैं. दो हम डेली यूज में जो यूज करते हैं, जो बातें करते हैं. अभी मैं असर्टिव सेंटेंस में बात कर रही हूँ आपसे. इसी सीक्वेंस में लर्न करना है आपको. ये आपको 10th तक है, आफ्टर 10th भी है. इंटरोगेटिव एंड इम्परेटिव में कंफ्यूजन नहीं करना है. इंटरोगेटिव जिसमें गेटिव होता है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग में ध्यान रखना है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी. तो ये फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. फर्स्ट वी विल सी असर्टिव. असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस होता है, उसी को हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं. लिख लेना आपने कि स्टेटमेंट. असर्टिव शब्द असर्ट वर्ब से बना है. उसका मीनिंग होता है कंफर्म, बल देकर बोलना. कोई भी स्टोरी हो, कोई भी बात करना हो, उसको यानी प्लेन सेंटेंस में, अर्थात जिस वाक्य में वक्ता यानी स्पीकर अपने कथन को दृढ़तापूर्वक कहता है. नाउ आई एम टॉकिंग विथ यू, दिस इज कंफर्मेशन. इसको असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं. उसी को डिक्लेरेटिव यानी जो डिक्लेयर करता है कोई भी चीज़ हो, प्लेन सेंटेंस में, यानी यस वी ओ पैटर्न होता है. उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब से निर्मित जो होते हैं, अर्थात जिस वाक्य में स्पीकर अपना कथन करता है, डिक्लेरेटिव बोलते हैं उसको. और असर्टिव सेंटेंस, फॉर एग्जांपल देखो, आई बॉट अ लैपटॉप, यानी मैंने खरीदा है, तो आप उसको डिक्लेयर करते हो. माई मदर इज कुकिंग फूड. आई विल टीच यू सेंटेंसेस. नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. यू आर अ लायर. यहाँ पे देखो, यस कोई भी सेंटेंस में माई मदर, आई, इंडिया, यू, दैट आर द सब्जेक्ट. वर्ब बॉट, इज, टीच, इज, आर, ये जो है वो वर्ब है, एंड रिमेनिंग इज ऑब्जेक्ट. एंड प्लेन सेंटेंस दैट आर निगेटिव और पॉजिटिव, वो कोई भी सेंटेंस है वो आपके असर्टिव सेंटेंस में आता है. असर्टिव सेंटेंस इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट. क्या है वो? कुछ और नहीं, लेकिन सिर्फ वो स्टेटमेंट किया होता है. आई बॉट अ न्यू पेन, आई बॉट न्यू कार, आई विल गो टू द मार्केट. ये सब क्या है? assertive sentences. Understood? Now, first the sign of assertive sentence is full stop रहता है उसके एंड में. देखो, they have made a mistake, एंड में फुल स्टॉप है. assertive sentences टू टाइप्स के होते हैं. मैंने आपको अभी बोला affirmative. affirmative मीन्स जिसमें निगेशन नहीं होता है, जिसमें नॉट नहीं होता है. देखो, यू शुड राइट सम सेंटेंसेस, इसमें निगेशन नहीं है, नॉट, नन कोई नहीं है, वो एफर्मेटिव. और निगेटिव सेंटेंस में उसमें नो, नॉट, नेवर, नन ऐसे होता है. यू शुड नॉट चीट योर फ्रेंड. आपके फ्रेंड को आपने चीट नहीं करना है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया. असर्टिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एफर्मेटिव एंड निगेटिव. ये आपको कहाँ पे यूज़ करना होता है? वहाँ पे होता है कि मेक एफर्मेटिव, मेक निगेटिव सेंटेंस सब. देखो, मैंने आपको अभी बोला कि असर्टिव सेंटेंसेस एंड फुल स्टॉप होता है. देखो यहाँ पे, sentences that end with full stop, that are assertive. Then second sentence is interrogative sentence. interrogative जिसमें गेटिव होता है ना, वो ध्यान में रखना है कि वो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं. इंट्रोगेटिव शब्द इंट्रोगेट वर्ब से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पूछना. अर्थात जिस वाक्य में किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा होता है. गेटिव म्हणजे क्वेश्चन पूछना है. देखो, आर यू टायर्ड, इसका एंड क्वेश्चन मार्क से होता है. तो थका है क्या? ही इज ही योर ब्रदर, व्हाट इज योर प्रोफेशन, हुज सन आर यू. यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग आर और इज से हुई यानी वर्ब, और बाकी के व्हाट, हुज,
Where do you live? When will you come back? Are you going there? Where is your home? Which is your native place? Yeah, na W or H. How many old are you? How many flowers are there in the garden? So W and H type questions. और वर्ब से शुरू होते हैं. देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं. वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, शाल, विल, मस्ट, कैन, कुड, ये हेल्पिंग वर्ब है. जबकि दूसरे जो है क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिससे आर यू कमिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है आर. इसका आंसर यस नो टाइप होता है. व्हेन आर दे कमिंग, यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन है. तो ये WH टाइप क्वेश्चन है. इसका एंड क्वेश्चन मार्क से ही होता है. हेल्पिंग वर्ब से आप अगर क्वेश्चन बनाओगे तो उसका आंसर यस या नो होता है. आर यू कमिंग इन स्कूल, या तो आप यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे. अंडरस्टूड. देन इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स, इसी का भी स्टार्टिंग देखो. इम्परेटिव शब्द लैटिन भाषा से इम्पेरियर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू कमांड. यानी जिस सेंटेंस में कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, और जनरली इसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती नहीं, वर्ब से ही होती है. देखो गेट आउट ऑफ द रूम, गेट पहले तो आपको वर्ब समझने चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था. ड्राइव केयरफुली, वर्ब यानी क्या, जिससे एक्शन होती है, एक्शन वर्ड बोलते हैं उसको. स्टॉप बॉदरिंग मी, यहाँ पे गेट, ड्राइव, स्टॉप, यहाँ पे वर्ब जो है वो इमेजिन होता है, यानी गृहित होता है उसको, यानी ये किसी को बताया ही है. तो इम्परेटिव सेंटेंस है जहाँ पे कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या सजेशन है, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. दिस सेंटेंसेस एंड विथ फुल स्टॉप एंड स्टार्ट विथ वर्ब. गो देयर, कम हियर, ओपन द बुक, ये क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस है. जनरली यहाँ पे अगर मैंने बोला सिट डाउन, तो वहाँ पे जो आगे खड़ा है उसको ही बोलना है ना, सिट डाउन. तो ये जो है उसमें कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होता है. यहाँ पे देखो प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प, हेल्प वर्ब है. काइंडली ग्रांट मी, यहाँ पे एक ई मी जो है वो नहीं चाहिए. काइंडली ग्रांट मी अ लीव, रिक्वेस्ट है, किसी को यानी छुट्टी पे जाना है तो. कंसल्ट डॉक्टर, ये एडवाइस है. ये कंसल्ट, ग्रांट, हेल्प, ये जो क्या है, ये वर्ब है. रिस्पेक्ट योर टीचर्स, एडवाइस है. तो जिसमें आपको रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, कमांड है, ऑर्डर है, जो सोल्जर्स देते हैं वो ऑर्डर होते हैं. तो ये सब जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस में होते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, और इसका एंड फुल स्टॉप में होता है. अंडरस्टूड. फुल स्टॉप होता है इसका एंड. बाद में रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क जिसमें है ना, जिसमें इमोशंस है, सडन फीलिंग्स है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क. यहाँ पे देखो वॉच आउट योर स्नेक्स, जब आप कोई एक्सीडेंट देखते हैं, या फिर आप हारने वाली मैच जीत जाते हैं, तो उस समय जो एक सडन फीलिंग है, इमोशंस है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, उसको बोलते हैं, जो आप एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. देखो वॉच आउट योर स्नेक्स, इसकी दूसरी पहचान यह है कि सब्जेक्ट नहीं होता है. देखो देखो सिट डाउन, यू सिट डाउन. इन सेंटेंसेस में डू नॉट और डोंट लगाकर इन्हें निगेटिव भी बनाया जाता है. देखो डोंट एंटर द क्लासरूम, डू नॉट annoy me. So these sentences are in negative form. ये निगेशन भी होते हैं. ये इम्परेटिव सेंटेंस का था. देखो अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो अभी आपको मैं बता रही थी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें एक्सक्लेम होता है वर्ब, जिसका अर्थ होता है आश्चर्य या विस्मय व्यक्त करना.
सेंटेंसेस से स्पीकर को आश्चर्य या सैड, सरप्राइज, शॉकिंग या वेरी हैप्पी जब होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। देखो, वाओ, रिया एक्सक्लेम, यू लुक हैंडसम, देन हुर्रे, आई हैव बीन सिलेक्टेड, जब आपको हैप्पीनेस होता है तो आउच, इट हर्ट्स मी, तो ये जो आउच है, हुर्रे है, अलास, ये वर्ड्स है ना, ये एक्सक्लेम है, एक्सक्लेमेशन है, सडन फीलिंग है। हाउ वेल शी सिंग्स, व्हाट अ नाइस आइडिया, तो दैट ऑल ये पहचानने की खासियत है जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, दैट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अंडरस्टूड? आपको ये चारों प्रकार समझ में आए? नहीं होगा तो ये देखो छोटा सा शॉर्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखो, सेंटेंसेस एट अ ग्लांस, AIIE, A फॉर असर्टिव, I फॉर इंट्रोगेटिव, I फॉर इम्परेटिव। आप सेकेंड आई में IM लगा सकते हैं और E में एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पे देखो ये चार्ट लिखना है। असर्टिव सेंटेंस में शी हेल्प्स मी, SVO पैटर्न, यू डो नॉट डिस्टर्ब मी, हिम। अभी पहला वाला है वो असर्टिव है, सेकेंड वाला निगेटिव है, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। देखो, डू यू नो मी, हाउ ओल्ड यू, हाउ डू यू डू इट। देखो, डू यू नो मी, इसका यस और नो क्वेश्चन आंसर मिल सकता है, और ये सेकंड है वो WH है। देन इंपरेटिव सेंटेंसेस, शट द विंडो, प्लीज लीव मी, दैट टाइप। देन एक्सक्लेमेटरी में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। समझ में नहीं आया होगा, वीडियो देखना है और पहचानना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। गुड लक।